बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें तो मार्च 2026 उन लोगों के लिए इंतहाई खुशकिस्मत साबित होगा जो अपने लिए रिश्ते की तलाश में हैं। इस अरसे में उन्हें बेहतर रिश्ता मिलने की तवक्का है। वो लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और अगर उनके कोई पहले से लड़ाई झगड़े चल रहे थे या अनबन थी तो वो उसमें जो है मज़ीद इज़ाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता वो लोग जिनके पहले कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे और मामलात बिल्कुल सुकून से चल रहे थे, उनके लिए कदर मुनासिब वक़्त है, उनके लिए कोई ऐसी जो है वो ख़तरे वाली बात नहीं है। अलबत्ता वो लोग जो ऑलरेडी जो है वो किसी तनाव का शिकार थे या घर में जो है कोई इख्तलाफ़ात चल रहे थे, तो उनके इस तनाव में जो है वो मज़ीद इज़ाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ वो लोग जो औलाद के हसूल के लिए कोशां थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है। उनके जो मामलात में कोई रुकावट थी, कोई परेशानी थी, तो इंशाअल्लाह ताला आगे वो दूर होती हुई नज़र आ रही है और आगे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। अब अगर हम बात करें सेहत के मामलात के हवाले से, तो सेहत के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वक़्त नहीं है। सेहत के मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। वो लोग ख़ुसूसन जिन्हें कोई जो है गुर्दे से रिलेटेड या पित्ते की पत्थरी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, तो वो जो हैं अब मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आते हैं। उन्हें इस अरसे में जो है वो अपनी खुराक पे भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए कदर बेहतर वक़्त है। उनकी जो है वो इंशाअल्लाह ताला नताइज में बेहतरी आती नज़र आती है। तालीम के साथ-साथ जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियों में भी जो है वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे और नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अगर फाइनेंशियल मामलात की बात की जाए, तो फाइनेंशियल मामलात ज़रा जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहेंगे, ख़ुसूसन कारोबारी अफ़राद से मुंसलिक लोगों के लिए काफ़ी मुहतात तरीके से चलने की तरफ इशारा कर रहा है। आपको चाहिए कि इस अरसे में जो है वो किसी दूसरे की जो है वो राय पे अमल दरामद ना करें बल्कि खुद से फ़ैसलाएँ करें। दूसरे की राय पे अमल करके जो है वो आप ज़्यादा बड़ा नुकसान अपना करवा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, वो अपने पार्टनर की मर्ज़ी से जो है वो कदम उठा लें तो वो बेहतर है। लेकिन जो है वो पार्टनर के अलावा किसी से जो है वो मशवरा करना जो है वो आपको नुकसान का सौदा साबित होगा। इसके साथ अगर जो है वो मुलाज़िम पेशा अफ़राद की बात की जाए, तो वो लोग जो अपने लिए बेहतर रोज़गार की तलाश में थे, तो उन्हें फ़िलवक़्त जो है वो बेहतर मौके मिलते हुए नज़र नहीं आते और इसके साथ अगर उनकी जो है वो अपने साथ काम करने वालों के साथ कोई इख्तलाफ़ात थे, तो उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी मुखालफत भी बढ़ती नज़र आती है और आपकी लेग पुलिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आपको चाहिए कि अपने जो है लोगों के साथ राब्ते जो है वो अच्छे रखें, ताकि अगर पहले से ही कोई थोड़ी बहुत जो है वो आपके खिलाफ साज़िशें चल रही थी, तो ये ना हो कि ये महीना जो है वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाए इस हवाले से। तो लिहाज़ा काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहें। नीज़ जो है वो बुध वाले दिन अनाज का सदका दें, ये आपके मामलात में बेहतरी लाने का बाइस बनेगा। वो लोग जो बैरून मुल्क एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या तालीम के लिए जाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में जो है वो एक अच्छा वक़्त है, ख़ुसूसन वो लोग जो विद फैमिली जो है वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से मूव होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है, उन्हें बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती नज़र आएँगी और इंशाअल्लाह ताला उनका काम भी जो है वो स्पीड अप होगा। अब हम बात करते हैं आखिरी हिदायत की। आखिरी हिदायत की जो है बात करने से पहले ये मैं बताता जाऊँ कि इस महीने 3 और 4 मार्च को जो है वो शर्फ़ ज़ोहरा का टाइम आ रहा है। शर्फ़ ज़ोहरा बेसिकली जो है वो तस्ख़ीर खलाइक और शादी के मामलात और अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से जो है एक अहम वक़्त है। इस दौरान जो है ख़ास तरह के तवीज़ और तलीसम जो है वो तैयार किए जाते हैं। अगर आप भी जो है इन्हें तैयार करवाना चाहें तो हमारे से राब्ता कर सकते हैं। आखिरी मशवरा यही दूँगा आपको मार्च के लिए कि आपने कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई भी आपने कदम उठाना है तो अपने रिश्तेदारों या अपने जो है अज़ीज़ों के साथ उसको डिस्कस ना है करें। कोई भी ज़िंदगी के या करियर के अहम लम्हात को ज़िक्र करने से, डिस्कस करने से इज्तनाब करें तो वो ज़्यादा मौज़ू रहेगा। इसके अलावा अपने छोटे बहन-भाइयों के साथ जो है वो आपकी चपकलिश वग़ैरह हो सकती है, उससे भी एहतियात तय करें क्योंकि ये नाराज़गियाँ जो हैं वो आगे जाके लंबी और ज़्यादा गहरी हो सकती हैं। लिहाज़ा एहतियात करें और जो है आपसी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशें करें, ना कि लड़ाई झगड़ों को। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।